हमारी अनुपमा और अनुज निकले हैं खरीदारी करने। जी हाँ, आखिरकार सगाई होने वाली है और सगाई से पहले शॉपिंग करना तो बनता है। इस बीच घर वालों ने भी अपनी जिम्मेदारी जो है बांट ली है। अनुपमा के जिंदगी के अब सबसे हसीन दिन शुरू हो गए हैं। शादी के 25 सालों में उसे जो खुशी नहीं मिली, आज अभी वो खुशी अब उसे जल्द ही मिलने वाली है। अनुपमा ऐसी पहली बहू होगी जिसकी डोली ससुराल से उठेगी। कुछ ही दिनों में अनुज के घर वो ब्याह कर चली जाएगी, लेकिन उससे पहले आज अनुज के साथ अब उसकी सगाई होने वाली है। ये देखिए कैसे सगाई की अंगूठी की शॉपिंग करने आए हैं अनुपमा और अनुज। अब उसने ये कह दिया है ना कि ये शादी किसी भी हाल में होगी, तो भाई शादी तो जरूर होगी। अनुज और अनुपमा एक और शॉपिंग करने के लिए आए हैं, तो दूसरी ओर अनुपमा के ससुराल में देखिए कैसे शादी की जिम्मेदारियों को बांटा जा रहा है। हम ये सारे घर के जो भी फंक्शंस आने वाले हैं उसमें सब मिट बांट के काम करने वाले हैं। तो पाखी को कर्टन्स लगाने का काम है, तोशु को फूल लगाने का काम है, मुझे सबको प्रॉपर्ली देखने का काम है कि कौन सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो या अब कोई खुश है तो कोई उदास है। किसी के चेहरे पर 12 बजे हैं तो किसी के चेहरे पर बेशुमार खुशियां हैं। मेरे साथ साथ किंजल भाभी भी बहुत खुश है, क्योंकि हम दोनों ही मम्मी के सपोर्ट में हैं और हमेशा से हम चाहते थे कि उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशी आए, जो कि अब होने जा रहा है। अब जब अनुपमा की शादी होती हुई नज़र आ रही है तो उनकी खुशियाँ भी नज़र आ रही है, क्योंकि वो खुद बहुत खुश है शादी को लेकर। सब खुश है, लेकिन एज़ यूजुअल कुछ लोग हैं जो कभी खुश नहीं हो सकते हैं मम्मी की खुशी में। सो हाँ, कुछ लोग हैं जो मुंह बना के बैठे हैं कि यार ये क्यों हो रहा है शादी। अब उम्मीद करते हैं कि शादी वाले दिन तक जिन चेहरों पर 12 बजे है ना, उन चेहरों पर भी खुशियां झलके, तब कहीं जाकर सही मायने में अनुपमा की ये दूसरी शादी सक्सेसफुल साबित होगी। मुंबई से सुरभि रहसी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अंग्रेजी में कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। और अब तो हमारी रावी ने ठान लिया है कि अपने पति को कामयाब बनाकर रहेंगी, उनको पढ़ा लिखा कर काबिल बनाकर ही रहेंगी। और शायद यही वजह है कि उनको मोटिवेट कर रही है नॉन स्टॉप। जिस बेटी की शादी को लेकर माँ बाप इतने परेशान थे, क्योंकि उनकी बेटी दिया का रंग सांवला जो है, माँ बाप के मन में हमेशा यही सवाल होता था कि दिया से कौन शादी करेगा। लेकिन अब दिया की शादी हो रही है, वो भी इतने अच्छे लड़के के साथ। अब दिया को इतना अच्छा जीवन साथी मिला है जो उसे पलकों पर बिठाकर रखेगा, और देखिए उसकी हर मुसीबत पर कैसे उसकी ढाल बनकर खड़ा रहेगा। अरमान
जैसा कि आप सबने देखा होगा, शगुन की हल्दी से दिया के पैर जल जाते हैं। फिर क्या, उसके पैरों में पट्टी बंधी है, वो फेरे भी नहीं ले पा रही है। ऐसी सिचुएशन में अरमान ने दिया को अपनी गोद में उठा लिया और देखिए कैसे 7 फेरे ले रहा है। अब दिया को इससे अच्छा पति मिल ही नहीं सकता था। इतना अच्छा जमाई पाकर दिया के माँ बाप भी धन्य हो गए। तो बहुत लड़ाई झगड़े करके और बहुत दुनियादारी से लड़के फाइनली अरमान और दिया शादी कर रहे हैं और अरमान तो बहुत खुश है। दिया से पूछते हैं उसको कैसा फील हो रहा है अभी। दिया अभी बहुत खुश है, फाइनली वो जिससे प्यार करती है उससे उसकी शादी हो रही है, तो शी इज़ रियली हैप्पी, बहुत खुश है दिया। तमाम उतार चढ़ाव के बाद फाइनली दिया और अरमान की शादी हो गई। अब सीरियल में अगर ऐसा हो लड़का और लड़की की शादी एकदम इजीली हो जाए तो भाई फैंस को भी देखने में अच्छा लगता है। यहाँ पर ऐसा ही हुआ, इनकी शादी हो गई और अब ये जोड़ी आगे अपने प्यार की ओर भी बढ़ेगी। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अंग्रेजी में कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, और अब तो हमारी रावी ने ठान लिया है कि अपने पति को कामयाब बनाकर रहेंगी, उनको पढ़ा लिखा कर काबिल बनाकर ही रहेंगी। और शायद यही वजह है कि उनको मोटिवेट कर रही हैं नॉन स्टॉप। अंश मेरा शिवा, तू चाहे तो बादल फाड़ के झरना बना सकता है, पहाड़ चीरकर नदी बना सकता है। तेरे अंदर की सच्चाई, ईमानदारी और जिद है ना शिवा, तुझसे कुछ भी करवा सकता है। बस खुद पे भरोसा रख, जैसे मुझे तुझ पे भरोसा है। कहने वाले ने कितनी सच्ची बात कही है कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता ही है। इसका जीता जागता सबूत है पंड्या स्टोर, जहां पर एक पति के पीछे पत्नी का हाथ है। आमतौर पर पति अपनी पत्नी को पढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर एक पत्नी अपने पति को पढ़ाएगी, उसका हौसला बढ़ाएगी, उसके लिए हर वो काम मुमकिन बनाएगी जिसे वो नामुमकिन समझता है। जी हाँ, अब शिवा को उसकी पहचान रावी दिलाएगी। इतने सालों बाद शिवा वापस पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है और जो फॉर्म है वो फिजिकल फॉर्म नहीं है, वो ऑनलाइन फॉर्म है और वो शिवा को वैसे ही समझ नहीं आ रहा और उससे भरा नहीं जा रहा। तो रावी जो है शिवा के सारे ये ऑनलाइन काम कर रही है और फॉर्म रजिस्टर कर रही है, एडमिशन का भी जो प्रोसेस है ट्यूशन में वो सब रावी ने किया है। तो शिवा बहुत टेंशन में है क्योंकि वो फ़ोन पे इंटरव्यू होने वाला है उसका और उसे समझ नहीं आ रहा है, बहुत भौखलाया हुआ है। और तो वो रावी को बोलता है तू एक एक चीज़ चेक कर ले, हर चीज़ बराबर होनी चाहिए और फॉर्म सबमिट करने के पहले तू सब 50 बार चेक कर ले, बस कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई तो करनी है मुझे, पंड्या स्टोर को आगे बढ़ाना है। जरा आप सब भी देखिए कि कैसे वो शिवा को समझा रही है कि उसके नाम का अर्थ क्या है, क्योंकि वो जानती है कि शिवा अगर एक बात को ठान ले तो वो कर दिखाएगा। वो खूब पढ़ेगा और पंड्या स्टोर का नाम ऊंचा करेगा और सबको ये दिखाएगा, खास करके अपनी रिश्ता भाभी को, कि शिवा पंड्या भी कोई चीज है। शिव का अंश मेरा शिवा, तू चाहे तो बादल फाड़ के झरना बना सकता है, पहाड़ चीरकर नदी बना सकता है। तेरे अंदर की सच्चाई, ईमानदारी और जिद है ना शिवा, तुझसे कुछ भी करवा सकता है। बस खुद पे भरोसा रख, जैसे मुझे तुझ पे भरोसा है।
शिवा किसी चीज़ में घुस जाए और पूरा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो देखिए आप अपकमिंग एपिसोड्स, हम भी शूट ही कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ वैसे वैसे मैं शूट कर रहा हूँ। सो ऑन पेपर तो जितना मैंने पढ़ा है सब बहुत एक्साइटिंग है, एंड आई एम श्योर जब एग्जीक्यूशन पे आएंगे तो और भी अच्छा होगा। लेकिन इन सब के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि अपने प्यार को खो दे शिवा। अब ऐसा हमने अक्सर देखा है, इसीलिए सोचा कि आपसे शेयर कर ले कि कहीं आगे चलकर रावी और शिवा जुदा ना हो जाए। मुंबई से सुरभि रहसी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, इस बदलते दौर में इंसानों का रिएक्शन टू पर्यावरण भी अजीब होता जा रहा है। जी हाँ, ये जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं कितना उनको हिला देते हैं। अब इस गाने में ही देख लीजिए, कहाँ नाग नागिन के इर्द गिर्द नाच रही है हमारी वैजयंती माला, और कहाँ तेरा मेरा साथ रहे में एक चूहे ने कर दी है पूरे के पूरे मोदी परिवार की नींद हराम। इसी को जीवन कहते हैं। पल में जो राजा होता है वो पलक झपकते कब कंगाल हो जाए इसका पता किसी को नहीं रहता है। मोदी परिवार के साथ भी देखिए कुछ ऐसा ही हुआ है। अर्श पे से वो फर्श पे आ गए। महलों में रहने वाले जब झोपड़ी में आए तो भाई सामना भी तो उन्हें वैसे तरीके से ही करना होगा। ये समझ गए हैं कि गरीब बनकर रहना आसान नहीं है। फर्श पर सोना और आधी रात को जब चूहा परेशान करे तो भाई इस सब की नींद कैसे उड़ जाती है। लेकिन भला हो कि इन सब के साथ गोपिका है जो हर परिस्थिति को निपटना जानती है, और आज भी उसने वही किया। चूहे को देखकर जहां पर सबने उछल कूद शुरू कर दी थी, वही देखिए गोपिका ने कितनी समझदारी से इस चूहे को पिंजरे में बंद कर दिया, और घर में जहां जहां पर खड्डे थे ना वहां पर उसने कपड़ा ठूस दिया। इतनी समझदार बहू गोपिका के रहते भला ये परिवार गरीब कैसे हो सकता है। गोपिका ऐसी है कि बचपन से वो इस हालात में रही है, तो चूहे का घर में आना, चूहे को भगाना, ये सब की उसे ट्रेनिंग भी हो गई है, उसको आदत भी हो गई है। सो इट्स नथिंग न्यू फॉर हर, एंड अपने फैमिली को बहुत ही जिम्मेदारी से जोड़ के रख रही है। उसे खुद बुरा लग रहा है कि उसकी फैमिली इस हालात में है, तो भले वो दुखी है लेकिन वो अपने दुख को अपने आप पे हावी नहीं होने देती है, क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग रहना है, अपने लिए नहीं पर अपनी फैमिली के लिए। कम पानी में कैसे नहाना है, छोटे घर में गुजारा कैसे करना है, ये सब देखिए अपने परिवार को कितने अच्छे से समझा रही है। अब अच्छे दिनों में तो हर कोई साथी होता है, लेकिन सच्चा साथी वही होता है जो बुरे वक्त में भी आपका साथ ना छोड़े। क्यों मिथिला मोदी जी, हमने सही कहा ना। मुंबई से सुरभि रहसी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारी आज की एक खास खबर देखने के बाद।
ये छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है और आपको बता दें कि आईपीएल मैच के चलते सीरियल के टीआरपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते इस सीरियल की रेटिंग बहुत ही गिर गई है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रियलिटी शो से। नंबर 3 पर है स्मार्ट जोड़ी और हुनरबाज 0.9 के साथ। तो वहीं नंबर 2 पर है इंडियाज गॉट टैलेंट और द कपिल शर्मा शो 1.1 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर DID लिटिल मास्टर्स ने जगह बना रखी है 1.3 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं टीवी सीरियल्स की। टीवी सीरियल्स में नंबर 5 पर है कुमकुम भाग्य 1.8 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर आ पहुंचा है सीरियल ये है चाहते 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर इमली और ये रिश्ता क्या कहलाता है, इन दोनों सीरियल्स ने जगह बनाई है 2.1 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर गुम है किसी के प्यार में ये सीरियल बरकरार है 2.2 रेटिंग के साथ। हर हफ्ते की तरह अनुपमा नंबर 1 पर है 2.8 रेटिंग के साथ। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। वैसे जय भानुशाली जो है वो बहुत ही हैंड्स ऑन फादर है, यानी कि बिल्कुल अपने बच्चों का ध्यान रखने वाले पिता। और ये हम देखते ही हैं सोशल मीडिया में किस तरह अपने बच्चों को लिए लिए घूमते हैं। इसलिए आज आपको दिखाते हैं एक बहुत ही मज़ेदार सा डे आउट ही है, क्योंकि वो अपनी बिटिया को लेकर निकले हैं उनके फ्रेंड ग्रुप के साथ सोशलाइज करने। तारा के पापा निकले हैं अपनी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी तारा के साथ खेल के मैदान में, क्योंकि दुनिया में हर पापा के लिए अपनी बेटी सबसे प्यारी होती है और प्यारी सी बेटी को खेल खेलने ले जाना या फिर उसके साथ खेलना ये हर पापा को अच्छा लगता है। तो पापा जय भानुशाली भी अपनी नन्ही तारा को लेकर आ गए हैं तारा के ही हम उम्र बच्चों के साथ खिलाने के लिए। और जरा देखिए तारा के साथ उसके पापा जय भी कुछ कुछ बच्चा बन गए हैं। तारा और उनके जैसे बच्चों की मासूमियत देखकर, उनकी प्यारी प्यारी मीठी आवाज सुनकर अगर यहाँ देखने वालों का दिन बन गया है तो इस जगह पर मौजूद लोग कितने खुश हो गए होंगे। कहने को भले ये बच्चों को फ्रेश करने के लिए, उनके दिमाग के विकास के लिए की एक्टिविटी मानी जाती हो, मगर बच्चों के साथ खेलने वालों के लिए भी ये किसी थेरेपी से कम नहीं, क्योंकि बच्चों की वो अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी सबको लुभाती है और उसे देखकर बड़े बड़े भी सारी चिंताएं भूल जाते हैं। इसीलिए तो शायद बच्चों को लोग एंजल कहते हैं, है ना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे उस दौर का स्टाइल और था, इस दौर का स्टाइल और है। अब स्टाइल की बात कर ही रहे हैं तो देखिए ना, हमारे खिलाड़ी कुमार ने यानी अक्षय कुमार ने कितने स्टाइल से माफ़ी मांगी और अपना पल्ला झाड़ लिया। वो क्या है ना कि हमारे सोशली अवेयर एक्टर फिल्में तो बहुत ही बड़ी बड़ी बनाते हैं, लेकिन जब बात आई ब्रांड एंडोर्समेंट की तो शायद वो जो सोशल कॉन्शियसनेस थी वो थोड़ा बैकग्राउंड में चली गई। बहरहाल उन्होंने माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन ऐड बंद होगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो गलत है सो गलत है, और मैं उनसे यही दरख्वास्त करूंगा कि ऐसी चीज़ों को एंडोर्स ना करें। कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। कहते हैं कि क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी कि क्षमा वीरों का गहना है। और ये कहावत अक्षय कुमार के लिए नहीं बल्कि व्यूअर्स यानी कि आपके लिए बोली जा रही है। अरे भाई, आप सभी की बदौलत बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार ने अपने एक एड के प्रमोशन के बाद माफी जो मांग ली और फैंस ने उन्हें शायद माफ भी कर दिया है, तो माफ करने वाले ही सबसे बड़े वीर कहलाएंगे ना। लेकिन वो वीर जिसने रात के अंधेरे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए माफी मांगी, लेकिन दिन के उजाले में शायद हमारे सवालों के जवाब देने से कन्नी काट ली। क्या था हमारा वो सवाल जो कि एबीपी न्यूज अक्षय कुमार से पूछना चाह रहा था, और क्या हुआ इसका असर, वो भी आपको जल्द ही बताएंगे। तो जब हमारी रिपोर्टर एक डांस स्टूडियो के लॉन्च पर आज सुबह ही अक्षय कुमार के पास अपना सवाल लेकर पहुंची, तो अक्षय ने वहां से कन्नी काट ली। एबीपी न्यूज के सवाल को सुना तक नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पूछ लेते हैं कि हमारा सवाल था क्या। अक्षय से हम सिर्फ यही पूछना चाहते थे, अक्षय आपने अपनी पोस्ट के जरिए ये तो बता दिया किस कथित ब्रांड की एड की कमाई आप जरूरतमंदों के लिए दान देंगे। वैसे आपका ये डायलॉग तो फेमस है ही कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो उम्मीद है कि आपके इस एड के प्रसारण के बाद फैंस ने जो बैकलैश किया है उसे रोकने के लिए आप किसी न किसी तरह से इस एड को ही रुकवा दें। लेकिन आपके फैंस जब भी इस एड को देखेंगे तब उन्हें थोड़ी सी तकलीफ तो जरूर होगी। इस पोस्ट का दम तो तब दिखेगा ना जब उस कथित ब्रांड का एड पूरी तरह से रुक जाए, या फिर कम से कम आप उस एड से हट जाए। उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही सोचते होंगे, क्योंकि वो करोड़ों लोग जो आपको चाहते हैं, पैड से लेकर शौचालय की स्वच्छता तक आपकी सभी बातें मानते हैं। सिगरेट को छोड़ने की गुजारिश से तो कई लोग प्रेरित हुए भी, लेकिन आपकी माफी के बावजूद भी अगर ये ऐड जारी रहा तो माफ कीजिएगा, ये तो वही बात हो जाएगी कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। बस हम आपसे यही सवाल पूछना चाहते थे और ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बिग बी ने भी रणवीर सिंह के साथ ऐसे ही एक ब्रांड का ऐड किया था। जब फैंस ने उसका विरोध किया तो बच्चन साहब ने माफी मांगी, लेकिन बावजूद उसके भी वो ऐड अभी तक जारी है। कहीं आपके केस में भी कुछ ऐसा न हो जाए, क्योंकि एक वक्त था जब आप भी इन सभी चीजों के खिलाफ थे। मुझे कई ऑफर्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं, लेकिन बात वो उसकी नहीं है। आज इतना बड़ा एक लाइन यहां जुड़ा हुआ है, कहां गया, स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। अक्षय, ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड में स्टार्स हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं, जिसमें कैंसरस प्रोडक्ट्स होते हैं या गुटखा होता है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स काफ़ी बॉलीवुड के स्टार्स एंडोर्स कर रहे हैं बड़ी फीस लेकर। क्या आप
चाहेंगे कि आपके जो बॉलीवुड के साथी हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस होते हैं ये सब एडवर्टाइजमेंट देख के, और ख़ासकर जब बड़े स्टार्स करते हैं तब? तो ऐसा है कि जनाब ऑडियंस को भी पता होना चाहिए किसको फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, एंड जो गलत है सो गलत है। और मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि ऐसी चीज़ों को एंडोर्स ना करें, क्योंकि यस बिल्कुल जैसे आपने कहा कि लोग देखते हैं, उसे फॉलो करते हैं। सो आई होप हमें से पीपल गेट द मैसेज एंड दे डोंट डू इट। और बदलते वक्त के साथ आपकी जुबान में केसरी हो गई, तो इसके बाद भविष्य में आप पर पूरी तरह से भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे यकीन मानिए जब पत्नी अपने मायके जाती है ना तो बहुत ही व्यथित रहती है। इसलिए नहीं कि अपने पति को घर छोड़कर आई होती है, इसलिए क्योंकि घर पति के पास छोड़कर आई होती है और जाने से पहले कितनी बड़ी बड़ी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं पति को। आज आपको पता चलेगा जब हम आपको दिखाएंगे पंखुड़ी अवस्थी का ये डे आउट। अभी आप लोग हैं मेरे घर की एंट्रेंस पे और आज आप देखेंगे कि शूट पे जाने से पहले की क्या हलचल होती है मेरे घर में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कभी भी नहीं भूलती करना वो है भगवान की आरती करना। अभी समय है हम मेरे घर की एंट्रेंस पे और यहाँ की छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले जो हमारी एंट्रेंस पे ये एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे हमने गणेश जी को बिठाया हुआ है। ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा दिखेंगी जो कि है फ्लावर्स एंड प्लांट्स, जैसे कि आप एंट्रेंस पे भी देख सकते हैं। तो आप चलते हैं मेरे घर के अंदर और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा घर कैसा है और क्या क्या है। तो सबसे पहले ये हमारे ड्राइंग रूम का एक दूसरा हिस्सा है, 2 हाफ्स में डिवाइडेड है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगेन ये बुद्धा पेंटिंग विच इज़ माय फेवरेट। फ्लावर्स जैसा कि मैंने कहा था मेरी बहुत ही पसंदीदा चीज़ है घर में, फ्लावर्स और प्लांटर्स लगाना। बहुत सारे बुद्धा जी देखेंगे हमारे घर में बिकॉज आई थिंक गौतम इज़ रियली फॉन्ड ऑफ बुद्धा जी एंड एलिफेंट्स। सो एलिफेंट की बात की है तो मैं आपको ये भी दिखा दूँ, जब कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था तो हम ज़ोर से इसकी घंटी बजाते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे ड्राइंग रूम के दूसरे हिस्से की तरफ, बट बीच में जो ये टेबल है यहाँ पे हमने अलग अलग जगहों से जो सामान कलेक्ट किया है वो हमने यहाँ पे प्लेस किया है। जैसे कि ये फिगर इज़ फ्रॉम साउथ अफ्रीका, है ना। कई सारी चीज़ें, ये हम जब थाईलैंड गए थे तो किसी ने हमें गिफ्ट किया था, इट्स अ स्टैचू ऑफ मी एंड गौतम। ये जो छोटा सा पीस है जब हम उदयपुर गए थे तो ये वहाँ का है। ये दूसरा हिस्सा है ड्राइंग रूम का जहाँ पे हम लोग भी सुबह जब उठ के आते हैं तो हम लोग यूजुअली यहीं पे लाउंज करते हैं बिकॉज सामने टीवी है। आप हर सोफे के कॉर्नर में ये कोस्टर्स ज़रूर देखेंगे बिकॉज गौतम इज़ ऑब्सेस्ड with not spoiling ये wood of the sofas and he says that कोई भी गर्म चीज़ या ठंडी चीज़ इस कोस्टर पे ही रखी जानी चाहिए। कहने को ये बार काउंटर है पर ना गौतम ड्रिंक करता है ना मैं, सो इसको हमने एक लाइब्रेरी बना दिया है। यहाँ पे बैठ के मैं कभी कभी आई रियली लाइक टू पेंट। समटाइम्स जब मैं बहुत बोर हो रही होती हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करूँ, सो आई जस्ट टेंड टू पेंट। ये पूरी
पूरी पूरी हमारी फैमिली की वॉल है एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो घर में एक ऐसा कॉर्नर हो जहाँ पे सबकी फ़ोटोज़ हों। और फिर यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो कि गौतम ने हमारे ड्राइंग रूम में रखना अगर चूज़ करा है वो है ट्रेडमिल, और वो इतनी बड़ी है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसको कहाँ रखूँ, इसलिए आई जस्ट ट्राई टू पुश इट इन दी एली। तो आगे बढ़ते हैं हम और पहुँचते हैं हमारे डाइनिंग एरिया की तरफ। आई जस्ट लव कि मैं अपने घर में यू नो बहुत सारे फ्रेश फ्लावर्स लगा के रखूं। तो इसी से कनेक्टिंग है किचन, जहाँ पे जब मैं यहाँ नहीं होती है ना, आई गो टू माई प्लेस व्हेन आई गो टू लखनऊ, जब मैं लखनऊ जाती हूँ तो मैं गौतम के लिए लिस्ट बना के जाती हूँ कि किसको क्या क्या काम बोलना है, बिकॉज गौतम डजंट नो एनीथिंग, वो ठीक से समझ नहीं पाता। ये तो बहुत कम है, हम हटाना भूल गए, बट और भी बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लगाती हूँ कि यू नो वॉशिंग मशीन को कैसे ऑपरेट करना है जस्ट इन केस। फिर यहाँ पे मैंने लगाया हुआ था पहले कि चाय कैसे बनाते हैं वो स्टेप बाय स्टेप, और दाल कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। फ्रिज में अभी हैं 1, 2, 3 एंड 4 नींबू हैं, सो आई गेस आई एम रिच राइट नाउ। एक ऐसी जगह है मेरे घर की जो भी बहुत मुझे पसंद है, जो कि है हमारी बालकनी, जहाँ पे अगेन मैंने खूब सारे प्लांट्स लगा रखे हैं। जैसे कि मेरे एकदम साथ में है बोगनविला, इसके साथ में मधुमालती, एंड जब पपाया का सीज़न होता है तो मैंने क्या किया था, पपायास खा के उनके जो बीज थे मैंने ऐसे ही एक प्लांट में डाल दिए थे। देन ये जो बनाना का ट्री है, ये तब का है जब गणपति हम रखते हैं, तो इस बार हम वो वाले गणपति लाए थे जिनको हमने ऑब्वियसली इको फ्रेंडली वाले, जिनको हमने उसी पौधे में सॉर्ट ऑफ उनका विसर्जन किया, और उसके साथ वो बनाना के प्लांट की उसमें हमने वो डाल दी सीड्स, और देखिए कितना अच्छा बनाना का प्लांट इससे निकल के आया है। सो आई थिंक यू नो देयर इज़ नो वेस्टेज, हम उसका यूटिलाइजेशन भी करते हैं और हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको गंदा भी नहीं करते, सारे पानी में नहीं फेंकते। आप लोग यहाँ तक आए हैं तो क्यों ना मैं आपको अपना एक बहुत ही प्राइस्ड पोजेशन, जो कि है मेरी सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जो कि मैं हर जगह जहाँ जाती हूँ और वो अभी भी जब बाहर जाती हूँ तो वो एक ऐसी चीज़ है जो मैं ज़रूर खरीदती हूँ। और क्योंकि जो मेरा कैरेक्टर है शो में काजू, वो भी यू नो उत्तराखंड की लड़की है, पहाड़ों की लड़की है, और उसको भी यू नो हमने बहुत सारे ऐसी शिव जी की भक्त है तो हमने कई सारे ऐसे इयररिंग्स उसको दिए हुए हैं जिसमें त्रिशूल बना हुआ है और ये सारी चीज़ें। तो ये वो पीस है जो मैंने गोवा से ख़रीदा था। इसके अंदर मेरी सारी यू नो थोड़े वेस्टर्न वाली ज्वेलरी है। ब्रांड ने मुझे ये बर्गर भी भेजा था। तो ये था बेसिकली मेरा कलेक्शन सारी ज्वेलरी का, बट बैठेंगे कभी आप लोगों को आराम से दिखाऊंगी फिर से, बट अभी के लिए आपसे अलविदा लेना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छा लगे। बाय बाय।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए ना एक नजर। जेल में जब पहुंची गहना तो वहां पर उसका सामना हुआ डॉन बबली से। डॉन बबली जो जेल में रहकर गैंग चलाती है, उसकी गैंग की एक औरत ने गहना पर भी हुकूमत चलाने की कोशिश की, लेकिन गहना इनसे बिल्कुल भी नहीं डरी। उसने जेल में इन सब का सामना किया, फिर भले ही उसे गिरना पड़ा, वो गिरी और गिरकर उठी भी, लेकिन उसने बबली डॉन को सलाम नहीं किया। अब बबली डॉन थोड़ी गुस्से में तो आई, लेकिन फिर पान चबाकर उसने अपना गुस्सा भी ठंडा कर दिया। लेडी है जो डॉन है, जो सारे लोगों को रूल करती है और मुझे भी कहती है कि मैं उनको सलाम करूं, उनके लिए उनके उनके सामने झुकूं और उन्हें बॉस बॉस कहूं, और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये सारी चीज़ों में। तो मैं उन्हें किसी बात का रिस्पॉन्ड नहीं देती, नहीं मैं उन्हें कुछ कहती हूँ। मैं अपना खाना लेती हूँ और जाके साइड में चुपचाप बैठ के खाने लगती हूँ। तो उन्हें प्रॉब्लम होती है कि विदाउट उनके परमिशन और विदाउट उनसे उन्हें बॉस कहे, विदाउट उन्हें पूछे मैंने खाना खा लिया। अब जेल के अंदर गहना की ये कहानी दिलचस्प तो लग रही है। इसी जेल में सूर्या और उसका भाई भी आया मिलने, लेकिन गहना को अब रिश्तों से कोई लेना देना नहीं है। कौन पति कौन किसका प्यार। सूर्या से दूर होकर उसे कहा था कि जब तुम्हें सच्चाई का पता चले तभी मेरे पास आना, वरना आना मत। पर चीज़ें कुछ ऐसी हो गई, हालात इतने बिगड़ गए कि मुझे अपने आप को सरेंडर करना पड़ा और अपने आप को ये प्रूफ कराना पड़ा झूठा झूठा कि मैंने अनंत का खून किया है, और उस चक्कर में अब मैं जेल में हूँ। अब वो एकदम पत्थर दिल बन गई है। सूर्या ने गहना और उसके परिवार के साथ जो किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसका पता बा को भी चला, और देखिए जब बा को पता चला तो बा ने कैसे डंडे डंडे से सूर्या की ठुकाई कर दी। अब बा थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि सूर्या ही है जो अब आप सबको मुसीबत से बाहर निकालेगा गहना के साथ मिलकर, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास जो हो गया है। अब सीरियल कौन सी राह पर चल रहा है ये तो हमें भी नहीं पता, इसीलिए दर्शकों से यही कहेंगे कि जैसा जैसा दिखा रहे हैं ना, देखते जाइए, कभी न कभी कहानी पटरी पे तो जरूर आएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वो झुकी हुई नजरें, और फिर जब वो नजरें उठती थी तो दिल का हाल बयां करती थी। जी हाँ, अदाकारी कुछ ऐसी ही होती है। बहरहाल हम तो बात कर रहे हैं सीरियल झुकी झुकी सी नजर की, जहां पर दिया को फाइनली मिल गया है उसके सपनों का राजकुमार। जिस बेटी की शादी को लेकर माँ बाप इतने परेशान थे, क्योंकि उनकी बेटी दिया का रंग सांवला जो है, माँ बाप के मन में हमेशा यही सवाल होता था कि दिया से कौन शादी करेगा। लेकिन अब दिया की शादी हो रही है, वो भी इतने अच्छे लड़के के साथ। अब दिया को इतना अच्छा जीवन साथी मिला है जो उसे पलकों पर बिठा कर रखेगा, और देखिए उसकी हर मुसीबत पर कैसे उसकी ढाल बनकर खड़ा रहेगा अरमान। जैसा कि आप सबने देखा होगा, शगुन की हल्दी से दिया के पैर जल जाते हैं,
फिर क्या उसके पैरों में पट्टी बंधी है, वो फेरे भी नहीं ले पा रही है। ऐसी सिचुएशन में अरमान ने दिया को अपनी गोद में उठा लिया और देखिए कैसे 7 फेरे ले रहा है। अब दिया को इससे अच्छा पति मिल ही नहीं सकता था। इतना अच्छा जमाई पाकर दिया के माँ बाप भी धन्य हो गए। तो बहुत लड़ाई झगड़े करके और बहुत दुनियादारी से लड़के फाइनली अरमान और दिया शादी कर रहे हैं और अरमान तो बहुत खुश है। दिया से पूछते हैं उसको कैसा फील हो रहा है अभी। दिया अभी बहुत खुश है, फाइनली वो जिससे प्यार करती है उससे उसकी शादी हो रही है, तो शी इज़ रियली हैप्पी। बहुत खुश है दिया। तमाम उतार चढ़ाव के बाद फाइनली दिया और अरमान की शादी हो गई। अब सीरियल में अगर ऐसा हो लड़का और लड़की की शादी एकदम इजीली हो जाए तो भाई फैंस को भी देखने में अच्छा लगता है। यहाँ पर ऐसा ही हुआ, इनकी शादी हो गई और अब ये जोड़ी आगे अपने प्यार की ओर भी बढ़ेगी। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।